तसलीकियों के नाम पालूस रसूल का पहला खत, उसका 5वां बाब, उसकी 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक पाक कलाम में से पढ़ेंगे। तसलीकियों के नाम पालूस रसूल का पहला खत, उसका 5वां बाब, उसकी 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ेंगे। खबरदार कोई किसी से बदी की बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, आपस में भी और सब से हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आज आस्तर और विशाल की शादी की इब्तिदाई रस्में तेल है। खुदा के पाक कलाम में लफ्ज़ जो तेल का इस्तेमाल हुआ है, ये खुशी की अलामत है। और मुख्तलिफ मकामात पर हम पाक कलाम में से पढ़ते हैं कि कहानत के लिए, बादशाह की मखसूसियत के लिए, शादी के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और पाक कलाम में से आज पालूस रसूल ने तसलीकियों की कलीसिया को खत लिखते वक्त कहा कि खुदा की तुम्हारी बाबत यही मर्जी है कि हर बात में उसका शुक्र बजा लाओ। माँ बाप को खुदावंद बारी ताला औलाद जैसी बरकत देता है और फिर ये उनकी खुशियों में शरीक होने के लिए उन्हें जिंदगी भी अता करता है। और ये सारी नेमतें खुदा की तरफ से इंसान को मिलती हैं। खास तौर पर औलाद जो है, ये फल सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ से है। अगर आप 127 बूर पढ़े ना, तो पाक कलाम में लिखा है पेट का फल खुदावंद की तरफ से अजर है। पेट का फल खुदावंद की तरफ से अजर है। मुबारक का वो घर जिसका तरकश बच्चों से भरा है, यानी वो खानदान मुबारक खानदान है जिसे खुदा ने औलाद जैसी बरकत दी है। और खुदा के कलाम में ये लिखा है कि तुम हर चीज को इफरात से पाकर, ग्रंथियों का पहला खत उसके 9वें बाब में लिखा है कि तुम हर चीज को इफरात से पाकर शुक्र गुजारी करना, सखावत करना ना भूलो। यानी जब खुदावंद हमें हर चीज इफरात से देता है, इफरात का क्या मतलब है? जरूरत से भी ज्यादा, यानी हमारी तवक्को से बढ़कर खुदा हमें बरकत देता है। दौलत सिर्फ बरकत नहीं है। बाद लोगों के ख्याल में यह है कि दौलत ही दौलत बरकत है, कि अगर हमारे पास दौलत है तो फिर ही हमें बरकत है। ये सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती, औलाद, घर बार, हर चीज जो है खुदा की तरफ से क्या एक बड़ी नेमत है।